सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो में आप डेंगू के बारे में सब कुछ जान रहे होंगे, इसलिए अंत तक बने रहें। डेंगू क्या है? डेंगू बुखार, जिसे आमतौर पर हड्डी तोड़ बुखार के रूप में जाना जाता है, डेंगू वायरस के कारण होने वाली फ्लू जैसी बीमारी है। यह तब होता है जब वायरस ले जाने वाला एडीज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है। यह रोग मुख्य रूप से दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, या आप कह सकते हैं ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है। WHO के अनुसार अनुमानित 500,000 लोगों को हर साल अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है। अधिकांश मामले दुनिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया, मैक्सिको, अफ्रीका, मध्य और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में इस बीमारी के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम NVBDCP के निदेशालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 13 अक्टूबर 2019 तक डेंगू बुखार के 67,000 मामले सामने आए हैं। डेंगू के कारण डेंगू 4 वायरसों के कारण होता है, जैसे डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3 और डेंगू 4। वायरस मच्छर में तब प्रवेश करता है जब वह पहले से संक्रमित व्यक्ति को काटता है, और बीमारी तब फैलती है जब यह किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है और वायरस व्यक्ति के रक्त प्रवाह से फैलता है। एक बार जब कोई व्यक्ति ठीक हो जाता है तो वह विशिष्ट वायरस से इम्यून होता है, न कि अन्य 3 प्रकार के। यदि आप दूसरी, तीसरी या चौथी बार संक्रमित हुए हैं तो गंभीर डेंगू बुखार विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसे डेंगू रक्तस्रावी बुखार भी कहा जाता है। डेंगू के लक्षण आमतौर पर डेंगू के लक्षण एक साधारण बुखार की तरह महसूस होते हैं और किशोरों और बच्चों में आसानी से पहचाने नहीं जा सकते। डेंगू के कारण इनमें से कम 2 लक्षणों के साथ 104 डिग्री बुखार होता है। सिरदर्द, मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों का दर्द, मतली, उल्टी, आंखों के पीछे दर्द, सूजन ग्रंथियां, जल्दबाज। एक व्यक्ति को 3 प्रकार के बुखार होते हैं, अर्थात हल्का डेंगू बुखार, डेंगू रक्तस्रावी बुखार और डेंगू शॉक सिंड्रोम। हल्का डेंगू बुखार लक्षण काटने के 1 सप्ताह बाद दिखाई देते हैं और इसमें गंभीर या घातक जटिलताएं शामिल हैं। डेंगू रक्तस्रावी बुखार लक्षण हल्के होते हैं लेकिन कुछ दिनों में धीरे धीरे खराब हो सकते हैं। डेंगू शॉक सिंड्रोम यह डेंगू का एक गंभीर रूप है और यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन सकता है। डेंगू उपचार। डेंगू बुखार का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि डेंगू एक वायरस है। रोग कितना गंभीर है, इसके आधार पर समय पर हस्तक्षेप मदद कर सकता है। यहाँ डेंगू बुखार के कुछ बुनियादी उपचार दिए गए हैं। दवा टाइलेनॉल या पैरासिटामोल जैसी दर्द निवारक दवाएं आमतौर पर रोगियों को दी जाती हैं। गंभीर निर्जलीकरण के मामले में कभी कभी 4 ड्रिप पूरक होते हैं। हाइड्रेटेड रहें, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि उल्टी और तेज बुखार के दौरान हमारे शरीर के अधिकांश तरल पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। तरल पदार्थों का लगातार सेवन यह सुनिश्चित करेगा कि शरीर आसानी से निर्जलीकरण न करे। स्वच्छता का अत्यधिक महत्व है, तब और भी अधिक जब आप ठीक नहीं हैं। रोगी नियमित स्नान नहीं तो स्पंज स्नान का विकल्प चुन सकता है। नहाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी में डेटॉल जैसे कीटाणुनाशक तरल की कुछ बूंदें मिलाएं। यह भी सलाह दी जाती है कि अस्पताल में मरीज से मिलने से पहले और बाद में अपने हाथ को डेटॉल जैसे हैंड सैनिटाइजर से साफ करें। रोगी के कपड़ों को डेटॉल से धोने के लिए इस्तेमाल किए गए पानी को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए कीटाणुरहित करें। डेंगू की प्रिवेंशन। शोधकर्ता अभी भी डेंगू बुखार के लिए एक विशिष्ट इलाज खोजने पर काम कर रहे हैं। डेंगू बुखार के उपचार में एसिटामिनोफेन के साथ दर्द निवारक का उपयोग शामिल है। इसके अलावा आपका डॉक्टर आपको बहुत सारे तरल पदार्थ पीने और आराम करने की सलाह देगा। सबसे अच्छा तरीका रोकथाम है। अपने आप को वायरस से सुरक्षित रखने के लिए आप निम्नलिखित कुछ कदम उठा सकते हैं। कम त्वचा जोखिम। अपनी त्वचा की सतहों को ढकने और काटने की संभावना को कम करने के लिए लंबी पैंट और शर्ट पहनने का प्रयास करें। सुबह या शाम के समय मच्छर अत्यधिक सक्रिय होते हैं, इसलिए कोशिश करें कि ऐसे समय में बाहर निकलने से बचें। मच्छर विकर्षक डायथाइलटोलुमाइड DET की कम से कम 10% एकाग्रता के साथ एक विकर्षक। लंबे समय तक एक्सपोजर के लिए उच्च एकाग्रता की आवश्यकता होती है। मच्छरों को दूर रखने के लिए आप रोजाना मलहम लगा सकते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता। जब आप किसी वायरस से संक्रमित होते हैं तो आप अन्य बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।
डेटॉल लिक्विड हैंड वॉश जैसे हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें जो कीटाणुओं को दूर रखने का काम करता है। यह लिक्विड सोप आपको कई बीमारी पैदा करने वाले कीटाणुओं से बचाएगा। स्थिर पानी कीटाणुरहित करें। एडीज मच्छर साफ और स्थिर पानी में प्रजनन करता है। पानी को हमेशा ढक कर रखें और यदि आवश्यक हो तो उचित कीटाणुनाशक का उपयोग करें। किसी भी बर्तन को पलट दें जिसमें पानी जमा हो सकता है और सतहों को अच्छी तरह से साफ करें ताकि मच्छरों के लिए प्रजनन स्थल विकसित होने की संभावना कम हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अधिक इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और स्वास्थ्य संबंधी अधिक वीडियो के लिए कमेंट करें और आप मुझे टॉपिक्स का सुझाव भी दे सकते हैं।